अब देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि तुम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, एक सपोर्ट ड्रॉ करते हो, मार्केट सपोर्ट के पास आता है, फिर तुम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और मार्केट फिर हल्का सा मूवमेंट देके वापस तुम्हारा एसएल हिट कर देता है, और फिर यहाँ से मार्केट जब मूव करता है असलियत में तो तुम वो ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो हो सकता है कि तुम एक गलत टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो एनालिसिस करने और ट्रेड करने के लिए। तो देखो इस मास्टर क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल होती हैं, टाइम फ्रेम्स कौन कौन से होते हैं और उनका वर्क फ्लो कैसे काम करता है, टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग को तुम अलाइन कैसे कर सकते हो अपने हिसाब से, एग्जीक्यूशन का मॉडल बताऊंगा और मेरा जो पर्सनल एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क है मैं वो भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलो बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल की। देखो सबसे पहले आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, ठीक है, जिनका मार्केट पे व्यू, देखो ट्रेडिंग स्टाइल टोटली डिपेंड करती है मार्केट में तुम्हारा व्यू क्या है, तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम्हारा कितना है और तुम मार्केट में तुम्हारा एग्जीक्यूशन किस तरह का है, ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है। देखो जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका व्यू मार्केट में 1 से 2 महीने का ऑलमोस्ट होता है। अब कोई भी अगर वो स्टॉक या इंडेक्स एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो अपना व्यू हमेशा 1 या 2 हफ्ते का नहीं बल्कि 1-2 महीने या फिर 3 महीने तक का मैक्सिमम रखते हैं। उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स जिनका मार्केट पे व्यू 1-2-3 हफ्ते के लिए होता है मिनिमम, मतलब वो मार्केट में ये नहीं सोचते हैं कि मैं आज कुछ खरीद के आज ही बेच दूंगा। उनका व्यू होता है कि चलो ठीक है मैं आज खरीद रहा हूँ इस लेवल पे, यहाँ तक मैं अपना लॉस बियर कर सकता हूँ, वो लॉस 2-4 दिन 5 दिन में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है और फिर ये मेरा टारगेट है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनका व्यू मार्केट पे 1 से 2 हफ्ते के लिए होता है। उसके बाद आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। अब देखो इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जो 1-2 घंटे से मैक्सिमम 5-6 घंटे का व्यू लेके मार्केट में आते हैं। जब मार्केट ओपन होता है तो वो अपना ऑर्डर ट्रिगर करते हैं, मार्केट क्लोज होने से पहले अपने पोजीशंस को कट करके वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्कैल्पर्स, बिल्कुल छोटा व्यू मार्केट में 1 या 2 मिनट का कोई एक अच्छा मूव कैप्चर करके मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो मार्केट से बाहर हो गए। अब देखो ये जो सारी ट्रेडिंग स्टाइल्स देख रहे हो ना, तुम इसमें से क्या फॉलो करोगे ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे वर्क प्रोफाइल पे, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट पे और तुम्हारी होल्डिंग कैपेसिटी पे। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो अगर तुम एक 9 to 5 जॉब करने वाले इंसान हो तो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करो और स्कैल्पिंग तो करना ही मत, ठीक है। कोई भी ट्रेडर हो या कुछ भी हो तुम्हें आके बोले कि तुम 9 to 5 जॉब के साथ अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा माइंडसेट मार्केट में तुम्हें कभी प्रॉफिटेबल होने ही नहीं देगा। अब अगर तुम ट्रेडिंग को एक फुल टाइम जॉब मानते हो, 9 से 3 मार्केट में बैठते हो, वहाँ ट्रेड करते हो, एक अच्छा गेन निकालते हो या थोड़ा बहुत लॉसेस करते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें, तो फिर तुम इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो। अब देखो ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तुम्हारे एनालाइज करने का तरीका क्या है, ठीक है। और यही आता है टोटली कि तुम टाइम फ्रेम जो है वो कौन सा यूज करते हो। देखो जब तुम किसी चार्ट पे जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें वहां पे 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, 4 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सारे ही टाइम फ्रेम तुम्हें दिखते हैं, ठीक है। पर तुम्हें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हो, समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम कोई पोजिशनल ट्रेडर हो, ठीक है, तुमने मार्केट पे 1 या 2 महीने का व्यू बनाया है कि XYZ स्टॉक है, ये 100 रुपये पे है, तो मैं इसको 300 तक या फिर मुझे लग रहा है कि 200 तक जाएगा या फिर 150 तक भी गया तो मैं यहाँ पे अपना हाफ पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। ये वो चीजें तुमने 1-1.5 महीने का कोई व्यू मार्केट पे किसी स्टॉक पे बना रखा है, ठीक है। तो वहां तुम अपना SL 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी जोन के नीचे अगर लगा दोगे तो 90% चांस है कि मार्केट यहाँ आएगा और मूव कर जाएगा। वहां तुम अपना एसएल कोई 1 घंटे की क्लोजिंग वाले कैंडल या 4 घंटे की क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे ही लगाना पड़ेगा। अब देखो इसी पे आता है बात मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। इसका मतलब ये है कि हर एक टाइम फ्रेम की अपनी एक वैल्यू होती है, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले 4 आवर की बात करते हैं। हमेशा जो हायरार्की है उसको तुम टॉप टू बॉटम रखना। कैसे रखना? टॉप टू
बॉटम। जैसे कि तुमने 1 डे का, सबसे पहले अगर तुमने कोई चार्ट खोला है तो तुम उस पर 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद फिर 4 आवर पे स्विच करो, फिर 1 आवर पे स्विच करो, ऐसे करते हैं ताकि तुम एक टॉप टू डाउन अप्रोच में एक अच्छा मार्केट एनालिसिस कर सको। ठीक है, अब जैसे तुमने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला, 4 आवर टाइम फ्रेम का काम होता है तुम्हारा बायस डिसाइड करना। बायस मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम खोलते हो किसी स्टॉक का तो तुम उससे सिर्फ और सिर्फ बायस डिसाइड करोगे। ठीक है, फिर तुम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करते हो लेवल्स के लिए। लेवल्स मतलब कि ट्रेंड लाइन हो गया, तुम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें। अब देखो इसके नीचे के जितने टाइम फ्रेम है, या फिर वो 15 मिनट हो, या फिर वो 5 मिनट हो, या फिर 1 मिनट हो, ये सारे टाइम फ्रेम टोटली इस पे डिपेंड करते हैं कि तुम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते हो। जैसे कि अगर तुम स्कैल्पर हो तो तुम्हारी एंट्री ऑलमोस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो एक ट्रेड स्कैल्पिंग कर रहे हैं, दूसरा इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तीसरा पोजिशनल कर रहे हैं, और फिर उन्हें इन समझ में नहीं आता और कोई ट्रेड चल जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैं स्कैल्पर बनूंगा, अब मैं ये। देखो ये टोटली तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई स्टॉक है जो 80 पे सपोर्ट ले रहा है, अब स्टॉक अगर 80 पे आया, ठीक है, तुमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुरंत स्विच किया। अब तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच किया, तुमने देखा मार्केट यहाँ नीचे गया और यहाँ पे एक हैमर बना दिया, ठीक है, यहाँ तुम्हारी एंट्री बन गई। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तुम्हारी एंट्री बनी भी है तो तुम उसको, अब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए तक होल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। तुम्हें यहाँ अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पर्स जनरली जो होते हैं वो अपना लॉट साइज बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट से पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर नहीं करने होते हैं, समझ रहे हो। उन्हें कम पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, पर उनका लॉट साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रॉफिट अच्छा खासा बना लेते हैं। अब वो यहाँ से 1-2 मिनट की कोई 1 या 2 रुपए की रैली कैप्चर करेंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए तो उन्हें ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है, वो यहाँ पे कर लेंगे। पर वही मान लो कोई 5 मिनट वाला बंदा है तो उसकी अभी एंट्री ही नहीं बनी है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 मिनट बीते हैं ना, एक मिनट पे हैमर बना और आगे के 2 मिनट पे ग्रीन कैंडल बनी, और हो सकता है मार्केट यहाँ से आके और यहाँ पे एक डोजी टाइप का बना दे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तुम खुद सोचोगे, ये चीज़ तुम्हारी स्टाइल बताएगी कि तुम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। पर जनरली देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 4 आवर और 1 आवर तो बायस और लेवल के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर तुम स्कैल्पर हो तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर तुम 15 मिनट, और कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स 5 मिनट का भी यूज करते हैं, कुछ 15 मिनट का भी यूज करते हैं, तो ये मिक्स है, ठीक है। और अगर तुम्हारा बायस मार्केट में स्विंग या पोजिशनल के लिए है तो फिर तुम्हारी एंट्री 1 आवर पे या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग पे बनती है। देखो एग्जीक्यूशन मॉडल में ना सारी ही चीज़ें आती हैं, कौन सा टाइम फ्रेम तुम यूज़ करोगे एग्जीक्यूशन के लिए, तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा। तुम कंफर्मेशन का अगर वेट कर रहे हो तो तुम रनिंग कैंडल में करोगे, या फिर जब क्लोज हो जाएगी कैंडल तब तुम एंटर करोगे। ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन मॉडल में आती हैं। देखो ये जो, अब देखो जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी भी होती है। अब देखो स्ट्रैटेजी की एक बात करते हैं, 90% ट्रेडर्स जो होते हैं ना इंडियन मार्केट में, वो लॉस पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वो या तो किसी टेलीग्राम ग्रुप को देखेंगे और वहां पे अगर कोई ट्रेड उन्हें मिला विथ प्रॉपर कि 80 पे एंट्री कर लो, 150 पे एग्जिट कर दो, या फिर 20 का एसएल लगा दो, तो वो इस चीज़ पे या तो ट्रेड करते हैं, या तो वो लाइव में बैठ के देखते रहते हैं किसी को, ठीक, और या तो फिर अगर लेवल पे मार्केट आता है तो वो फोमो में एंट्री कर जाते हैं। तो देखो ये सारी जो फोमो वाली चीज़ होती है ना मार्केट में, जिसमें इंसान एक अर्ली एंट्री कर देता है या फिर एसएल ले लेता है या फिर बार बार ओवर ट्रेडिंग करता है, ये सारी ही चीज़ें इसलिए होती है ना क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है वो डिफाइन नहीं होती है। अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी एक बार डिफाइन कर लो, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम रूल्स तोड़ोगे, पर वो मेजर होगा कि अगर तुमने 10-20 ट्रेड्स किए एक हफ्ते में तो उसमें से 2-3 ट्रेड्स तुमने फोमो में किए होंगे। पर अगर तुम्हारी कोई, अब तुम्हारा अगर कोई डेस्टिनेशन ही नहीं डिफाइन है कि तुम्हें क्या करना है, अब जैसे मान लो कि तुम घर से निकले, ठीक है,
तुम्हारा डेस्टिनेशन बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। तो हर एक रास्ता तुम्हें एक डेस्टिनेशन दिखाएगा। तुम सीधे जाओगे, लेफ्ट देखोगे तो सोचोगे कि इधर चल लेते हैं, आगे से राइट देखोगे। पर अगर तुम यहाँ से डिफाइन कर लो कि भाई मैं दिल्ली से निकला हूँ, मुझे देहरादून जाना है, तुम सीधा मैप डालोगे, तुम इधर रास्ता कौन सा पहाड़ दिख रहा है, इधर कौन सी गली दिख रही है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा। तुम सीधे एकदम देहरादून के रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे जब तक डेस्टिनेशन तुम्हारा मैप पे शो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा स्ट्रेटेजी जो होती है ना, एक पाथ दिखाती है तुम्हें, वो तुम्हारी डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो मेरा पर्सनल जो तरीका है एग्जीक्यूशन का, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेट नाइट एक दिन पहले मैं बैठता हूँ, जो भी स्टॉक्स मैं देखता हूँ, ठीक है, उन पे मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं उनका बायस डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा बुलिश बायस है मार्केट में या फिर बियरिश है कल के लिए। उसके बाद मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स डिसाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसे मैं कैपिटाफाई IR मॉडल कहता हूँ, IR एंट्री मॉडल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन रीलोड एंट्री मॉडल। इसमें होता क्या है, देखो जब मार्केट अगर ट्रेंडी है, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस पे ऑलरेडी बात कर रखी है, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तुम जाकर वो वीडियो देख लेना। अब जैसे मान लो कोई स्टॉक ट्रेंडी है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बायस बुलिश हो गया, ध्यान से समझना। उसके बाद मान लो कि स्टॉक जो है वो एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बना रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे साइड पे डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, 5 मिनट की एक कैंडल नीचे डाउन साइड पे ब्रेक हो गई। देखो यहाँ मेरी एंट्री बनेगी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा बायस तो बुलिश है ना मार्केट में। अब ये गिर के यहाँ से जमीन में चला जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा ट्रेड बनता ही नहीं है। पर अगर मार्केट दोबारा यहाँ से एंटर करता है इस जोन में, ठीक है, यहाँ मेरा ट्रेड बनता है और मेरा टारगेट जो होता है वो लगभग ये जो रैली होती है, ठीक है, इतना ही यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट टारगेट रखता हूँ। या फिर टारगेट मेरा डिसाइड होता है बहुत सारी चीज़ों में, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ और दुनिया भर की चीज़ें जिसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो तुम स्ट्रैटेजी, अब मेरा स्ट्रैटेजी देखो फिक्स है कि मैं जो मार्केट जब लिक्विडिटी ग्रैब करके उसके बाद फिर एंटर करेगा, उसके बाद एक अच्छा वॉल्यूम वहाँ दिखेगा। अब देखो जो एंटर करने वाली कैंडल होगी अंदर, उसका वॉल्यूम एक अच्छा खासा होना चाहिए ताकि मैं वहाँ पे ट्रेड करूँ। अगर वॉल्यूम ड्राई होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मतलब ये सारे मेरी स्ट्रैटेजीज हैं। तो अब तुम्हें पर्सनली देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ, जाओ अपने ट्रेड्स को जर्नल करो, तुम देखो कि जिस ट्रेड्स में तुम्हें प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है, अगर जैसे अब बहुत पीछे 1-1.5 साल के तो ट्रेड्स तुम देख नहीं पाओगे, तो तुम जाओ पिछले 1-2 महीने के तुम अपने ट्रेड्स को जर्नल करो, तुम देखो कि कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जिनमें तुम्हें प्रॉफिट्स हो रहे थे। समझ रहे हो? अगर तुम वो ट्रेड्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो ट्रेड्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। क्योंकि ये तुम्हें याद होगा कि तुमने अगर उस XYZ ट्रेड को देखा था तुमने तो हुआ था, हो सकता है कि वो ट्रेड चल गया किसी रीजन से, ऐसा भी पॉसिबल है। पर अगर तुमने 1-2 चीज़ें नोटिस कर ली कि अच्छा ये वाले अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है, जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने अक्सर ये देखा कि जो मार्केट है, ठीक है, वो सपोर्ट पे आता है, ठीक, उसके बाद एक नीचे साइड का ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद फिर तुरंत अंदर एंटर करके और फिर एक अच्छा मूव दे देता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने 3-4 बार 5 बार 6 बार नोटिस की। उसके बाद मैंने इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया और उसके में मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा था, तो फिर वो उसको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, उसको मैंने टाइम के साथ धीरे धीरे शार्प किया। अब मैं उसमें आराम से ट्रेड करता हूँ, मुझे दिन के 2-3 ट्रेड्स आराम से मिल जाते हैं स्टॉक्स में ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तुम डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद जब एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उस पर, ठीक है। तुम चैनल को फॉलो कर लो, वो वीडियो जब आएगी तो देखना जरूर, उससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। बाकी आगे चैनल को फॉलो कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते हो। और कीप ट्रेडिंग।